चौधरी बरादरान के दरमियान दूरियां मजीद का मेल मुलाकातें बढ़ गईं। चौधरी शुजात की परवेज इलाही से कैंप जेल लाहौर में एक और मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ में वापसी की दावत दे दी। परवेज इलाही ने काफ लीग में वापसी की कोई हामी ना भरी। चौधरी शुजात की दावत पर खामोश रहे। मुलाकात में चौधरी सालेक और चौधरी वजाहत भी मौजूद थे। सरबराह काफ लीग की परवेज इलाही से 1-to-1 मुलाकात भी हुई। चौधरी शुजात जेल में परवेज इलाही की सेहत देखकर परेशान हो गए। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कैंप जेल में मेडिकल बोर्ड ने परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना भी किया। पाकिस्तान के अवाम के लिए और जापान के अवाम के लिए एक हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इजाफा करके, हमारा इकोनॉमिक रिलेशंस में इजाफा करके कैसे एक दूसरे के अवाम को फायदा पहुंचा सकते। जापान की दुनिया का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें एक लीडर है और पाकिस्तान में खास तौर पे आईटी सेक्टर में बहुत ही पोटेंशियल है और अनटैप्ड पोटेंशियल। पाकिस्तान को इमदाद नहीं तिजारत चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा, मेरे दौरा जापान का मकसद तिजारत को फ़रोग देना है। हमारी ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी फ़लसफ़ा भी इमदाद नहीं तिजारत है। जापान से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात में फ़रोग चाहते हैं। पाकिस्तान के IT सेक्टर में पोटेंशियल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से जापानी कारोबारी शख्सियात ने मुलाकातें की। जायका और जेट्रो के नुमाइंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मिले। सरमायाकारी और तिजारत से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जापानी वज़ीर आज़म और हम मनसब से भी मुलाकातें करेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुसलमानाने आलम सरापा एहतजाज। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास जारी। OIC ने खबरदार किया है कि कुरान पाक की बार बार बेहुरमती के खिलाफ इक़दामात की ज़रूरत है। इस किस्म के इक़दामात लोगों के दरमियान बाहमी एहतराम और हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत नस्ल, जिन्स, ज़बान या मज़हब की तफरीक के बगैर इंसानी और बुनियादी हुकूक का एहतराम तमाम रियासतों के लिए लाज़िम है। मुतालिका हुकूमत कुरान पाक और दीगर इस्लामी इक़दार मुक़द्दसात की बेहुरमती जैसे घिनौने वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करें। OIC ने आलमी अमन और हम आहंगी के लिए मज़ाहिब, सकाफ़त और तहज़ीब के दरमियान मुकालमे का मुतालबा किया। स्वीडन का कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार। स्वीडिश हुकूमत ने कहा, वाक़या इनफरादी फेल है जिसे मुस्तरद करते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर यूरोपीय यूनियन भी बोल पड़ी। कुरान पाक की बेहुरमती के अमल को मुस्तरद कर दिया। कहा, नस्ल परस्ती, नफरत अंगेजी और अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मुजाहरे। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में स्वीडन के सफारत खाने के बाहर हज़ारों अफराद का शदीद एहतजाज। ईरान में भी स्वीडिश सफारत खाने के बाहर बड़ा मुजाहरा। ईरानी वजारत ख़ारजा में स्वीडन के नाज़िमुल अमूर को तलब भी किया गया। तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मराकश और दीगर मुस्लिम ममालिक में भी शदीद एहतजाज किया गया। बलूचिस्तान के इलाके यूब में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। धानासर में होने वाले हमले में पुलिस के 3 FC का एक एहलकार शहीद। जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक। वज़ीर बलूचिस्तान की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दूसरी जानिब डेरा इस्माइल खान के शहर कोलाची में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और CDD की मुश्तरका टीम पर हमला। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द कमांडर इकराम 2 साथियों समेत हलाक हो गया। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम की वतन वापसी शुरू। PIA की 4 परवाजें हाजियों को लेकर पाकिस्तान पहुंच गईं। परवाज PK 760 323 हाजियों को लेकर लाहौर पहुंची। PIA की परवाज 762 392 हुज्जाज कराम को लेकर इस्लामाबाद लैंड हुई। कराची में PIA की परवाज 307 हाजियों को लेकर लैंड हुई। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए। इस्लामाबाद भी हाजियों की पहली परवाज पहुंच गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक 300 परवाजों के जरिए 62,000 हाजियों को वतन वापस लाया जाएगा। कौमी एयरलाइन के बाद हज ऑपरेशन 2 अगस्त तक जारी रहेगा।
मुल्क में आम इंतखाबात के लिए सफ़बंदियाँ होने लगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन लंदन से वतन वापस पहुँच गए। आज से ही सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे। मजीद अहम सियासी शख्सियात की जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्किल। कराची में डेयरी माफिया बेलगाम दूध की कीमत में 20 रुपए का गैर कानूनी इजाफा। 1 लीटर दूध 230 रुपए में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया और सिंध हुकूमत दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए फी लीटर पर अमल दरामद करने में नाकाम रही। दूध की सरकारी और गैर कानूनी कीमत का फर्क बढ़कर 50 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचा। बड़े अरसे के बाद एक यकसोई नजर आई कराची शहर के अंदर, एक इत्तेहाद नजर आया कराची शहर के अंदर और रवादारी के साथ तमाम इदारों ने काम किया। 13,000 टन कचरा उठाए और किसी ने इस्लामाबाद से आके कचरा नहीं उठाया, किसी ने सक्खर से आके कचरा नहीं उठाया, किसी ने क्वेटा से आके नहीं उठाया, किसी ने अमेरिका से कनाडा से नहीं उठाया। यहीं की इंतजामिया, दैट मीन्स कि आपकी इंतजामिया हरकत में थी। ईद पर सब लोगों ने मिलकर काम किया, शहरियों को कोई परेशानी नहीं हुई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की क्लिफ्टन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ईद पर सफाई ऑपरेशन बाखूबी मुकम्मल किया। 1,13,435 टन आलाइशें और 31,000 टन कचरा जमा किया गया। इस दफ़ा आलाइशों को सड़कों और नालों में फेंकने की बजाय बेहतर अंदाज में ठिकाने लगाया गया। गंद फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के 210 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। एक सवाल पर मुर्तजा वहाब ने कहा हाफिज साहब के लोग तो खाले जमा करने में मसरूफ थे, वो क्या सफाई करेंगे। अब तो भाई सब कुछ आपके पास है ना। सिंध में तो तमाम तर इख्तियारात और सारे के सारे अजला सारे पीपल्स पार्टी के पास हैं। कराची पे भी कब्जा कर लिया जबरदस्ती। कराची का मेयर तो कब्जा मेयर है। जब सब कुछ आ गया तो आप अपने मेयर को भी इख्तियार मुंतकिल नहीं करना चाहते। मुर्तजा वहाब साहब इधर तस्वीर खिंचवाना उधर तस्वीर खिंचवाना छोड़ें, काम करें। हुकूमत ने ईद के 3 दिन कराची वालों के लिए अजाब बना दिए। मुर्तजा वहाब तस्वीरें बनवाना छोड़ें और काम पर तवज्जो दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं टाउन और यूसी चेयरमैन को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। सिंध में तमाम इख्तियारात पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखे हुए हैं। ये अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहते। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम नहीं बनवा सकेगी। हाफिज नईम ने पुलिस से मुतालबा किया कि कराची में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाया जाए। पीसीबी में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला उलझ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत को रिकॉर्ड फराहम करने से गुरेजा। वफाकी हुकूमत ने मैनेजमेंट कमेटी दौर का तमाम रिकॉर्ड दोबारा तलब कर दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान रशीद को याद दहानी का खत लिख दिया गया। नजम सिटी दौर में भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। कोचेस समेत कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तकिल बुनियादों पर रखे गए अफराद का डेटा भी मांगा गया। खत में कहा गया है कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के दौर में अखराजात के तमाम रिकॉर्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। IMF मुआहदे से मईशत बेहतर होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें इंतहाई अहम रही। वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। PTI ने मुआहदा सबोताज करने की पूरी कोशिश की। उनकी सफ़ों में सफ़े मातम बिछी हुई है। बरामदात बढ़ाकर मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। जुलाई की गर्मी में जनवरी जैसा मौसम। सयाहों की बड़ी तादाद ने आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत जसकोल आबशार का रुख कर लिया। बुलंद पहाड़ों से गिरने वाले साफ और ठंडे पानी ने सयाहों को खुश कर दिया। हसीन सयाहती मकाम ज़िले इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। सयाहों ने जसकोल आबशार पर गेस्ट हाउस की तामीर और हिफाजती जंगलें नस्ब करने का मुतालबा कर दिया। गर्मी के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। बहेरा अरब से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान पहुंचेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 से 8 जुलाई को कराची में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है।
दही सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी गरज चमक के साथ बादल खुलकर बरसेंगे। नई ट्विटर इंतजामिया का सारिफिन के लिए ट्वीट्स पढ़ने की हद मुकर्रर करने का फैसला। ट्विटर के मालिक एलोन मस्क कहते हैं तस्दीक शुदा अकाउंट्स रोजाना 8000 ट्वीट्स पढ़ सकेंगे। गैर तस्दीक शुदा अकाउंट्स के लिए 800 और नए अकाउंट्स के लिए 400 ट्वीट्स पढ़ने की हद मुकर्रर की जाएगी।